हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था प्यारे बच्चों। आई होप कि आपने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पिछली क्लास को आपने अटेंड किया होगा, तो आपको वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से आज प्रश्नावली 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन समझ में आने वाला है। एक बार बता देता हूं प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल लगाने के तौर तरीके और नियम एक ही है। अगर आपने एक सवाल लगाना सीख लिया मेरे प्यारे बच्चों तो जितने इस एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं सेम टू सेम वैसे लगाने वाले हो। और पक्का है कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप तोड़कर उसको मरोड़ कर चले जाओगे। चलो बात करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बात कर लेते हैं भैया, अपरिमेय है तो सबसे पहले शुरुआत हम इनकी कैसे करते हैं, लगाने के तरीके कैसे हैं वो चीजें सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें आपको अपरिमेय दिया है इसी का अपोजिट मान लेना। माना √5 एक अपरिमेय नहीं एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है प्यारे बच्चों? √5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ध्यान से देखना, आपने उल्टा माना। हर एक सवाल को लगाने का यही तरीका है कि पहला लाइन आपको यही करना है प्यारे बच्चों कि जो संख्याएं दी गई है उसको आप परिमेय मान लो। जैसे √5 दे दिया तो √5 को मान लोगे, √2 दे दिया तो √2 को मान लोगे। चाहे जो भी देगा आपको परिमेय संख्या मानना है उसे। ठीक, तो अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। वह ये चीज लिख सकते हैं कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ये चीज हम बता दें। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया √5 = P/Q। अब क्या करते हैं भाई, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तिर्यक गुणा। इनका गुणा इनसे करेंगे तो P का गुणा 1 से करोगे P और Q का गुणा √5 से करोगे तो आ जाएगा √5Q। आ गए? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं यार? दोनों तरफ वर्क कर देते हैं भाई साहब। अब हम लोगों ने क्या किया यहां, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। बोलो, बात क्लियर कर रहे हैं हम लोग? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो जब P का वर्ग करोगे तो क्या पाओगे? P का वर्ग करोगे तो P² पाओगे। और यहां ध्यान देना, यहां आप जब √5 का वर्ग करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये √5 हट जाएगा, केवल 5 लिखा जाएगा और Q के प्लेस पे क्या हो जाएगा? Q का वर्ग। बात समझ पाए? किसी भी करनी में लगी हुई संख्या का वर्ग करने पर करनी हटा दी जाती है, केवल संख्या लिख दी जाती है। ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो P का वर्ग बराबर क्या आ गया? 5Q का वर्ग। हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ? समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? समीकरण नंबर 1 नाम दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों अभी तक नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहां अगर आप देखो तो जो ये P² है वो 5 से विभाजित है। वो 5 से क्या है? विभाजित है। अब आप कहेंगे सर कैसे 5 से विभाजित है या कैसे आप जान गए विभाज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 5 को आप इधर क्या करोगे? पक्षांतर करोगे तो 5 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो देखिए अगर एक लाइन को आप बढ़ाओगे तो P² बटे कितना आएगा? 5 बराबर क्या मिलेगा? Q² मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों? मिलेगा ना। अब बताओ यहां देखो जो ये P² है वो किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। P² किससे विभाजित है? 5 से, क्योंकि P² को विभाजित करने पे, P² को 5 से भाग देने पे हमको क्या मिल रहा है? Q² मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मेरे प्यारे बच्चों?
तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये प्रमेय कहता है, प्रमेय 1.1 आपका कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कोई संख्या पी स्क्वायर क्यू से विभाजित है तो पी भी क्यू से विभाजित होगा। ठीक, तो यहां हम ये पॉइंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? लिखेंगे कि क्या लिख देंगे, देखना कि पी स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब P 5 से विभाज्य होगा इसका मतलब है कि P का अभाज्य गुणनखंड 1 से अतिरिक्त 5 भी है। एक तो सबका अभाज्य गुणनखंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, पर यहां P 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि P का अभाज्य गुणनखंड 1 से अतिरिक्त 5 भी है। अगर यही चीज हम प्रूव कर पाए कि Q का भी अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कुछ है, तो ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है और परिमेय संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड 1 से अधिक होता है। बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? आओ सो आगे बढ़ते हैं। तो P 5 से विभाज्य है तो हम यहां मान लेंगे कि एक लाइन नया यहां से रचना मानेंगे कि माना जो P है वो किसके बराबर है, 5A 5B 5C, कुछ भी मान सकते हो। कि माना, यहां देखना, माना P बराबर 5 से विभाज्य था ना, यहां लिखा है P 5 से विभाज्य, तो P बराबर आ गए 5C। ये P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी जानते हो? कि यार सर P बराबर 5C कहां से पाए? देखना, आपको कुछ नहीं, यहां जो लिख रहे हो P 5 से विभाज्य, अंडर रूट 2 आता तो 2 से विभाज्य होता, अंडर रूट 3 दिया होता तो 3 से विभाज्य होता। तो जो भी आपको यहां जिससे विभाज्य होता हो उसी को मान लो। माना P बराबर 5 ABC, कुछ भी लगा सकते हो, वहां से ABC पूर्णांक हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अब समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 कहां है? यहां है ना, देखो समीकरण 1 में रखोगे तो P का वर्ग है, तो P के प्लेस पे 5C रखोगे बराबर, फिर उसके बाद 5Q का वर्ग है। क्या है? 5Q का वर्ग है। अब देखो 5C का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 और C का वर्ग भाई C का वर्ग हो जाएगा। और ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों 5Q का स्क्वायर। अब आप कमाल की चीजें देखो, 5 1 5, 5 5 क्या हो गए? 25, 5 1 5 और 5 5 क्या हो गए? 25 हो गए, कट गए। इधर मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा? 5C स्क्वायर और इधर बच गया Q स्क्वायर। अगर 5 को आप इधर ट्रांसफर करने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों तो Q स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। Q स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो Q स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब Q का भी अभाज्य गुणनखंड 1 से अतिरिक्त 5 है। 1 के अतिरिक्त क्या है? 5 है। अर्थात हम लोग जो प्रूफ करना चाहते थे वो चीजें कर चुके हैं। पहले थोड़ी सी चीजें लिख ले भैया। क्या लिखेंगे? यहां लिख रहे हैं, देखो Q स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। ये Q स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? देखो आपको यहां एक बातें समझने में दिक्कत आती होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या जानते हो कि आपको लगता होगा कि सर यार Q स्क्वायर 5 से कैसे विभाज्य? कैसे मैं मानूं कि Q स्क्वायर 5? देखो क्या होता है कि आपने एक बचपन में ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखी होंगी। आप लिखते हैं ना कि 4/2 बराबर 2, ऐसे लिखते थे। तो यार 4 को 2 से विभाजित करने पर ही तो 2 पा रहे हो, यही लिख रहे हो ना। तो वही चीज यहां लिखा जा रहा है कि P स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पे Q स्क्वायर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना।
तो प्रमेय कहता है कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो p का अभाज्य गुणनखंड 5 है और q का भी अभाज्य गुणनखंड 5 है। और हमने पढ़ा था कि जो अपरिमेय संख्या होती है उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होता है। तो इससे यह पता चलता है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, वो परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय है। ये बातें अब यहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बातें हम लिखेंगे क्या भैया, क्या लिखेंगे बोलो भैया, तो क्या लिख देंगे, चूंकि P और Q का अभाज्य गुणनखंड, P और Q का अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा या एक के अतिरिक्त 5 है, एक के अतिरिक्त 5 है। अतः दी गई संख्या परिमेय नहीं अपरिमेय है। मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही यहां करना था। सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम केस 3 नंबर में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करूं ये वाला क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। सेम मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही √2 भी प्रूफ होगा, √3 भी प्रूफ होगा, √7 प्रूफ होगा। केवल आपको अंक बदलना है मेरे प्यारे बच्चों, जहां 5 है वहां 7 कर देना है। प्यारे बच्चों कहीं भी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुलाकात होने वाला है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार क्वेश्चन को इतने ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन से इस प्रकार मोहब्बत कर लो कि एग्जाम में जब आए तो आप इसको भूल ना पाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो भैया बात करते हैं कि क्या है। हमने सवाल कंप्लीट कर लिया है, केवल ये समझना क्या है। देखो जो आपको दिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना। भाई साहब जो दिया है उसी को मान लो कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख लोगे तो अब गुणा कर लो, P का गुणा 1 से और इनका गुणा ये, दोनों तरफ वर्ग किए, दोनों का वर्ग किए तो इधर P स्क्वायर आ गया, इधर 5 का Q स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ली हट जाता है वर्ग करने पर। मेरे प्यारे बच्चों 5 को हम लोगों ने इधर ट्रांसपोज कर दिया, यानी ट्रांसफर किया, तो P स्क्वायर बाई 5 आ गया। तो यार P स्क्वायर बाई 5 का मतलब है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो प्रमेय कहता है कि अगर ये 5 से विभाजित है तो ये P भी 5 से विभाज्य होगा। चलो भैया यहां पता चल गया कि P का अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। फिर हमने क्या किया कि माना P बराबर 5C, जहां C क्या है, एक को पूर्णांक है, जहां C क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक को पूर्णांक है। ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख लिए, दोनों तरह वैल्यू रखकर हल किए, तो देखा कि यहाँ Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा था। इसका मतलब Q का भी अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त क्या है, 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होता है प्यारे बच्चों। या हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है। आपको देखो क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी नहीं बनाना, क्यों इतना ध्यान देना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 है, 1 के अतिरिक्त क्या है, 5 है। इसलिए ये परिमेय नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि जो अपरिमेय होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होता है, केवल 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ये जो परिमेय नहीं है क्या है, अपरिमेय है। यही आपको सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। सेम टू सेम ऐसे ही डिट्टो ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। मैंने आपको बता के क्या रखा कि जो सिद्ध करना है उसी के विपरीत मानो, तो मानोगे। क्या कह रहा है कि 3 + 2 करड़ी में 5, तो पहला काम है माना, क्या माना 3 + 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। शुरुआत यहां से करना है, जो दिया है उसी को आप परिमेय मान लो।
जो चीजें दी रखी उसी को आप क्या मान लो, परिमेय। कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि ये परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो P/Q के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखोगे, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। बोलो कोई दिक्कत किसी को, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब एक काम और कर लेते हैं, एक काम और करते हैं, ये जो 3 है हम इसको इधर कर देते हैं, प्लस इस +3 का पक्षांतर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब +3 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाने वाला, माइनस हो जाने वाला। तो लेके चलो भाई, तो देखना यहां आ जाएगा 2 कड़ी में 5, ये 3 उधर जा रहे हैं तो आ जाएंगे P/Q, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 2 आपका गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। याद रखना 2 गुणा में है तो इधर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भाग में। तो 2 का भी आप जब पक्षांतर करोगे तो इधर कड़ी 5 पाओगे, इधर आ जाएगा P/Q -3, और ये जो 2 है वो आपका आ गया यहाँ 1/2 के रूप में भाग में आ गए। अब आप चाहो इनको आगे हल करना चाहो या मत हल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि जो √5 है, अभी पहले वाले सवाल में हम लोगों ने प्रूव किया था मेरे प्यारे बच्चों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने अभी पिछले वाले सवाल में प्रूव करके देखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहां हमने प्रूव किया कि, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कि दी गई संख्या परिमेय नहीं अपरिमेय है, और दी गई संख्या कौन था, यहाँ कड़ी 5 था। तो कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो बताओ यहाँ √5 जब एक अपरिमेय संख्या है तो ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके क्या है, बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा, और अतः जो दी गई संख्या है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि इसी संख्या को, इसको हमने लिखा है प्यारे बच्चों, यही सब देखो, इसको हमने P/Q के रूप में लिखा, 3 को उधर किया, 2 को उधर किया, तो इस फॉर्म में आ गए। तो प्यारे बच्चों जब ये आपका अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, अतः दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये लिख देना। तो क्या लिखोगे भैया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों बस केवल आपको इतना करना था, केवल आपको इतना करना था, ये सवाल आपके कंप्लीट हो जाते। जब आपको इस प्रकार दिया हो 3 + 2 कड़ी में 5, 3 + 2 कड़ी में 7, मतलब बीच में प्लस का सिंबल दिख जाए, बीच में प्लस का सिंबल दिख जाए, बीच में माइनस का सिंबल दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कि आपको केवल इस प्रकार से लगाने हैं, सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वहां आपको वर्ग करना या P बराबर ये मानना वो नहीं करना, वो तब हमको करना पड़ेगा जब केवल सिंगल डिजिट हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों केवल √2 दे, √3 दे, √5 दे, √7 दे, तो इन सभी सवालों को क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से लगाना है। और अगर आपको ऐसे दे दे 3 + 2 कड़ी में 5 या 6 कड़ी में 5 या 7 कड़ी में 2, ऐसे सवाल दे तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से लगाना है प्यारे बच्चों। बस यही 2 तरीके हैं, इन्हीं 2 तरीके पे सवाल आपके बनने वाले हैं। या तो बीच में प्लस माइनस का सिंबल लगा के दे दे मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपको जो है सिंगल डिजिट में दे दे, या तो आपको प्लस माइनस में दे दे। याद रहे प्लस माइनस में देगा तो मुझे ये वाला मेथड, अगर सिंगल डिजिट में दे रहा तो पहले वाले क्वेश्चन का मेथड। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। भाई पहला सवाल क्या कर रहा है, पहले पोर्शन में कह रहा है कि 1/√2 आपको प्रूफ करना है 1/√2। तीसरे का जो फर्स्ट नंबर है वो आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई जो चीजें आपको कह रहा है कि अपरिमेय है उसी को मान लो कुपरिमेय है। तो माना 1/√2 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। भाई जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे, जैसे पहले वाले सवाल को आपने लगाया। तो क्या लिखोगे भैया? 1/√2 बराबर 1/√2 बराबर p बटे क्या लिख देंगे? क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुना करेंगे तो भाई q का गुना 1 से करोगे तो q आएगा, और √2 का गुना p से करोगे तो √2p आ जाएगा। ठीक, अब याद आ रहा होगा कि सर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जब इस प्रकार का सवाल आता था तो हम दोनों तरफ क्या करते थे? वर्ग करते थे। तो प्यारे बच्चों बस वही करना है। यहां हम लोग क्या कर देंगे कि भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, क्या करने पर प्यारे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर। भाई अगर हम कर रहे हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो आओ देखते हैं क्या मिलता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलता है? देखना, यहां से q का वर्ग हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, और यहां से जब वर्ग करेंगे तो ये √2 हट जाएगा, केवल ओनली प्यारे बच्चों 2 लगेगा, और ये आ गए p का स्क्वायर आ गए। कोई दिक्कत अभी तक यहां नहीं होना चाहिए। अब इसे हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। चलो अब आप देखना, ये 2 इधर गुना में है, गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q स्क्वायर बटे 2 बराबर इधर आ गए p का स्क्वायर। ठीक, अब आप यहां देखो प्यारे बच्चों कि जो ये q स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। q स्क्वायर को 2 से विभाज्य करने पर p स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो प्रमेय कहता है कि अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखने वाले हैं? देखना, q स्क्वायर 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। q भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। ठीक, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जो q है उसका अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी है। 1 के अलावा क्या है प्यारे बच्चों? 2 है। 1 के अलावा क्या है? 2 है। ध्यान से देखना, 1 के अलावा क्या है? 2 है, क्योंकि अगर ये 2 से विभाज्य होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इस q का अभाज्य गुणनखंड 1 तो सबका होता है, 1 के अलावा 2 भी है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। अब प्यारे बच्चों जिससे ये विभाज्य है उसी को पूर्णांक लेकर हम लोग मान लेते हैं कि माना जो q है वो किसके बराबर है? 2c के। माना जो q है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 2c के। माना q बराबर क्या आ गया? 2c। अब ये जो मान है वो समीकरण 1 में रखना है। q बराबर 2c समीकरण 1 में रख दो भैया, बस समीकरण 1 में रखने पर। अब आप देखना, समीकरण 1 कौन सा है? यही है ना, तो q के प्लेस पे 2c रख दो। चलो 2c रख दिए, बराबर यहां जहां 2 है वहां 2p स्क्वायर। ठीक, 2c का वर्ग करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4c का वर्ग आएगा, इधर आ जाएगा 2p का वर्ग। अब देखना 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इधर बचा 2c स्क्वायर, इधर बचा p स्क्वायर। ये 2 को आप इधर लेके जाने वाले हो तो क्या मिलने वाला है? p स्क्वायर बटे 2। अब आप बताओ, सेम टू सेम ये चीज मिल रहा है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। तो भैया ये लाइन लिख रहे हैं, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। अतः 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 p भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। अतः p भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों p और q का 1 के अतिरिक्त 2 भी अभाज्य गुणनखंड है। और हमने पढ़ा है कि जिसका 1 के अलावा अभाज्य गुणनखंड हो जाए वो मेरे प्यारे बच्चों वो परिमेय संख्या होती है। पार्ट क्या कर रहा है भाई? 7√5
क्या 7√5। सेकेंड पार्ट भाई, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों कि 7√5 क्या 7√5 आपका अपरिमेय है, यही प्रूफ करना है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सबसे शुरुआत करेंगे कि दी गई संख्या परिमेय है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि ये कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या है। तो बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं। अब आप बताओ, ये 7 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर अकेले बेचारा कर्ली 5 बच जाएगा और इधर आ जाएगा p/7q। p बाई क्या मिल जाएगा? 7q मिल जाएगा। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि चूंकि जो √5 है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आप बताओ, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगा, और इसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने पे हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी। जब हम 7 को इधर कर देंगे तो 7√5 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दी गई संख्या 7√5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय है। क्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय नहीं अपरिमेय है। बोलो, यहां तक बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपके टोटल रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से इसको लगाना है। जब याद रखिएगा, बीच में प्लस आ जाए, बीच में कुछ भी आ जाए, तब आपको इस तरीके से लगाना है। और अगर आपको केवल सिंगल डिजिट दिया है तब आपको वर्ग करके दोनों तरफ लगाना रहता है, उस तरीके से लगता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 6 + √2। 6 + √2। तो प्यारे बच्चों, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि क्या है? 6 + √2 क्या है? 6 + √2 सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको तरीके बता दिए कि भैया पहला काम क्या कर लेना? माना, क्या मानना है? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है। अच्छा आप बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया हमने p/q के रूप में लिख दिया। अब 6 को उठा के उधर कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो +6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस होगा या नहीं होगा? तो p/q माइनस क्या हो गए? 6 हो गए। अब हम जानते हैं कि जो √2 है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अतः ये भी अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि ये वाला इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों, जब ये अपरिमेय हो जाएगा तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दी गई संख्या 6 + √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय है। क्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय नहीं अपरिमेय है।
बोलो, यहां तक बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों। यहाँ इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है और इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है कि हमने जो भी चीजें आपको बताया है वो चीजें आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर कहीं भी कोई भी चीजें नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, पर एक क्वेश्चन इसमें तैयार जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।